नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार इन। एसबी मेमोरियल स्कूल में लोकतंत्र का उत्सव, बच्चों ने चुने अपने नेता। खगड़िया जिले के प्रतिष्ठित एसबी मेमोरियल स्कूल आज लोकतंत्र के जीवंत रंग में सराबोर हो गया। स्कूल के प्रांगण में हेड गर्ल और हेड बॉय के चुनाव को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही स्कूल के सभी भागों के छात्र छात्राएं अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डालने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। यह चुनाव प्रक्रिया बच्चों को न केवल अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान कर रही थी, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनावी प्रक्रिया की बारीकियों से भी परिचित करा रही थी। छात्रों में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर खासा उत्साह था और वे अनुशासित तरीके से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। शिक्षक और स्कूल स्टाफ भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने न केवल मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना योगदान दिया, बल्कि युवा मतदाताओं को उनके मताधिकार के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। स्कूल परिसर में उत्सव का माहौल था। छात्र अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में धीमी आवाज में चर्चा करते और एक दूसरे को वोट डालने के लिए प्रेरित करते दिखे। यह नजारा युवा मन में नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। प्रधानाचार्य ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन हमारे स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे छात्र छात्राएं इतनी उत्साह और जिम्मेदारी के साथ इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। यह अनुभव उन्हें भविष्य में एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेगा। अब सभी की निगाहें चुनाव के नतीजों पर टिकी है, जो जल्द ही घोषित किए जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि एसपी मेमोरियल स्कूल के छात्र किसे अपना अगला हेड गर्ल और हेड बॉय चुनते हैं। आज का यह दिन निश्चित रूप से स्कूल के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज हो गया, जो युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के महत्व को समझने और उसमें सक्रिय भागीदारी करने की प्रेरणा देता रहेगा। चलिए एक नजर डालते हैं क्या कुछ कहते हैं स्कूल के डायरेक्टर प्रभाकर प्रभात। धन्यवाद। आज विद्यालय में हेड गर्ल और हेड बॉय का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में हमारे स्कूल के बच्चियां और सारे टीचरों को भाग लेना है और खास करके इस इलेक्शन को बहुत ही मज़ेदार बनाया है यहाँ के बच्चों ने। इसलिए उन्हें भी यह आभास हुआ कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा का प्रथम पाठ हमको यहीं से सीखना है और अपने अधिकार और कर्तव्य का पाठ भी हमें सीखना है। दैट्स वाई कि ये हेड बॉय और हेड गर्ल्स के लिए कुछ लेसन्स पहले दिए गए थे कि जो भी हेड बॉय और हेड गर्ल्स चुने जाएंगे वो प्रजातांत्रिक तरीके से चुने जाएंगे। उसमें कुछ वैसे कैंडिडेट को ही अभ्यर्थी बनाए जाने की घोषणा मैनेजमेंट द्वारा की गई थी कि जो कैंडिडेट इन ऑल एस्पेक्ट डिसिप्लिन हो, पढ़ाई में अच्छा हो, मैनर्ड हो, सोसाइटी में, स्कूल में, परिवार में उसके अच्छे संस्कार हों, उसका कुछ सत्प्रभाव पड़े अगले पर। इसलिए हमने ये अपील किया था व्यक्तिगत मैनेजमेंट होने के नाते कि वैसे बच्चे अभ्यर्थी बने जो काबिलियत के साथ अपने हेड बॉय और हेड गर्ल के पद का सदुपयोग कर सके। और बच्चों ने भी बड़े ही इसमें तन्मयता और तत्परता दिखाई है कि उन लोगों ने जो अभिरुचि दिखाई उससे यह स्पष्ट झलक हुआ कि लीडरशिप की क्षमता का भान उन बच्चों में हुआ कि किस तरह से लीडरशिप की क्षमता का विकास होता है, वो प्रतीत हुआ। 9 बच्चे हैं, 5 बच्चे और 4 बच्चियां जो क्लास 10th और 9th के ही हैं दोनों। और इन लोगों ने बड़े ही आकर्षक तरीके से कंपेनिंग किया है, हर एक कक्षा में जाकर के अपनी अपनी बातों को रखी है कि यदि आप हमको विन करते हैं तो हम विद्यालय में ये सब चीज़ आपके हाथ में कराएंगे। मैनेजमेंट से जो वाजिब डिमांड होगा वो हम डिमांड आपके लिए करेंगे। ये बहुत ही अच्छा पहल है। नेतृत्व का करने की क्षमता का विकास होगा और अपनी जिम्मेदारी का भी भान बच्चों को होगा। इसलिए हेड बॉय और हेड गर्ल का। अच्छा, जीते गए कैंडिडेट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी, उसमें से तो 9 कैंडिडेट हैं, 5 बॉयज़ के लिए और 4 गर्ल्स के लिए, तो उसमें से कोई एक ही जीतेंगे और जो भी कैंडिडेट जीतेंगे उन्हें विद्यालय के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा हेड गर्ल्स और हेड बॉयज़ का पट्टा मिलेगा, बैज मिलेगा और ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के मैनेजमेंट में उनका भी योगदान होगा। उनके एडवाइस को नकारा नहीं जाएगा, उनके एडवाइस को या उनके द्वारा जो अनुशंसा करने वाला कार्य होगा कि ये सुविधाएं मिलनी चाहिए बच्चों को, वो मैनेजमेंट पूरी करेगा।